जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। टूटी फूटी नैया मेरी, गहरा सागर ये जग सारा। इस झूठी माया नगरी में कोई नहीं है मेरा सहारा। इस झूठी माया नगरी में कोई नहीं है मेरा सहारा। दाता थाम लो अब पतवार, शरण तेरे चरणन की। दाता थाम लो अब पतवार, शरण तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरुजी तेरे चरणन की। ये करुणा करुणा के सागर चरणों में रख लीजे। ये करुणा करुणा के सागर चरणों में रख लीजे। मोहे न यहाँ कोई आस जगत की, नाम रतन धन दीजे। मोहे न यहाँ कोई आस जगत की, नाम रतन धन दीजे। छूटे सारा जगत व्यवहार, लगन तेरे चरणन की। छूटे सारा जगत व्यवहार, लगन तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन
गुरु जी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरु जी तेरे चरणन की। हे सतगुरु सतलोक के वासी, सुन लो मेरी पुकार। हे सतगुरु सतलोक के वासी, सुन लो मेरी पुकार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तेरे द्वार। जन्म जन्म की प्यासी सूरत आई तेरे द्वार। दाता शब्दन करो बरसात, प्यास बुझे तन मन की। दाता शब्दन करो बरसात, प्यास बुझे तन मन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरु जी तेरे चरणन की। मैं तो विनती करूं दिन रात, गुरु जी तेरे चरणन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। मालिक खोल दो बंद की वाड़, लगन लागी दर्शन की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, आश्रमवासी बच्चों एवं बच्चियों, आज 30 जनवरी 2026 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। भारत की इस धर्म धरती पर संस्कार डाले जाते थे, और जब संस्कार अच्छे बन जाते थे तब वही बच्चे, वही लोग ऐसा काम करके दिखा देते थे कि देश ही नहीं, दुनिया के लोग भी देख करके हैरान रह जाते थे। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी वैज्ञानिक, ज्योतिषी और ये मशहूर हुए, उनका बचपन से ही संस्कार अलग रहा है। देखो, विवेकानंद या अन्य जो भी महात्मा विदेशों में गए, लोगों को हैरान कर दिया, दंग कर दिया। भारत ज़्यादा चमक दमक नहीं रहता था। पहले के समय में सादा जीवन, उच्च विचार था, मोटा खाना, मोटा पहनना, लेकिन शरीर से मेहनत करके महीन चीज को पा लेना, यह भारत का इतिहास बता रहा है। खाना मोटा, पहनना मोटा तो था, लेकिन दिल दिमाग लोगों का मोटा नहीं था। संस्कार जब पड़ा तभी तो ऐसा हुआ। संस्कार कैसे डाला जाता था? बचपन से ही ये माताएं बच्चों को सब सिखाने लगती हैं। पैदा होते ही ये सिखाना शुरू कर देती हैं, दूध पीना यही सिखाती हैं। तो जब बच्चे समझने लगते थे और रात को सोने का समय होता था
माँ के पास लेटते थे तो माँ को जो भी देवी देवता की वो पूजा करती थी, प्रार्थना याद रहती थी, उसको उनको याद कराती थी। कहानियाँ, इसको दृष्टांत भी कहते हैं, महापुरुषों की सुनाती थी। इससे उनके ऊपर असर पड़ता था और वही संस्कार फिर आगे महात्मा बना देता था, महापुरुष बना देता था। जो चीज आज नहीं, जिस चीज का आज अभाव हो रहा है, वो बड़ी ही दुखदाई बात है। अभी देखो देश में जितने भी महात्मा हैं, जितने भी संत हैं, अगर बच्चों के संस्कार, लोगों के संस्कार बनाने में लग जाएं, तो इसी देश में पहले जैसा वातावरण दिखाई पड़ने लग जाएगा, सतयुग जैसा युग दिखाई पड़ने लग जाएगा। लेकिन अब उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि गुरु तो हम आप बना लेते हैं, लोग बना लेते हैं, मुर्शिद बना लेते हैं, तालीम, रूहानी तालीम देने वाले को तो हम अपना रहनुमा बना लेते हैं, लेकिन गुरु भक्ति नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं कि इनसे हमको क्या लेना चाहिए और इनसे हमको क्या चीज मिल सकती है। तो मैं दृष्टांत और कहानी के बाद आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहते थे, इबादत करते थे। इबादत में तरक्की हो गई थी, उनकी रूहानी ग़िज़ा उनको मिल गया था, तो वो लोगों को देने लग गए थे, बांटने लग गए थे। ऊपर से हुक्म हो गया था कि अब तुम बांटो, इसको फैलाओ। उनके यहाँ लोग जाते थे तकरीर सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, प्रभावित हो जाते थे, असर पड़ जाता था। उनके अंदर इच्छा जग जाती थी कि हम भी नाम की कमाई करें, हम भी उस प्रभु के पास पहुँचें। हर तरह के लोग जाते हैं महात्माओं के पास, और जिनके दिल में सबके लिए जगह होती है, किसी जाति विशेष की बात नहीं रहती है, अपने कुल खानदान की बात नहीं रहती है, उनके पास सब जाते हैं। तो हर तरह के लोग जाते थे और हर तरह के लोग उनसे इल्म ले लिए थे, तरीका सीख लिए थे, इबादत का करते भी थे लोग। लेकिन सब उंगली एक तरह की नहीं होती है, सारी उंगलियां या पांचों उंगली एक तरह की नहीं होती है, एक छोटी एक बड़ी। तो ऐसे ही उनमें भी लोग थे। तो आप ये समझो कि उसमें पूरे एक आध लोग ही थे, बाकी स्कूल में जैसे बच्चे भर्ती होते हैं इस हिसाब से भर्ती थे। तो एक दिन बैठे हुए थे, तकरीर कर रहे थे, तो कहा भाई यही सब बता रहे थे, गुरु भक्ति बड़ी चीज होती है, पहले भी सुनाते रहे थे। तब उन्होंने कहा, पूछा लोगों से कि भाई बताओ, आप लोग भगत कौन कौन लोग हो, भक्ति किसमें ज्यादा है? सब हाथ उठा दिए। फिर उन्होंने सोचा कि लो और ज्यादा आजमाइश किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भक्ति का मतलब होता है आदेश का पालन। तो जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन करोगे सब लोग? बोले, दोनों हाथ उठा के बोले हाँ करेंगे। तो कहा जाता नहीं
कि कहना आसान होता है, करना कठिन होता है। और इस समय पर थोड़ा सा कलयुग के युग में और ज़्यादा। पहले के युग में तो लोग वचन के पक्का होते थे। प्राण जाए बर वचन न जाई। प्राण निकल जाए लेकिन वचन दे दो तो उसका पालन करो, ऐसा ख्याल लोगों का था। अब ख्यालात बदल गए। तो निजामुद्दीन साहब ने कहा ठीक है, आप लोग यहीं रुको। तो गए थोड़ी देर में, अपने कमरे से बाहर निकले, बोले चलो आज घूमने चलते हैं बाजार। बाजार की तरफ चल पड़े। अब जब बाजार में पहुंचे तो वहाँ लोगों ने देखा कि पीर साहब बाजार में घूम रहे हैं। कुछ लोग कहे भी कि देखो आज पीर भी बाजार में घूम रहा है, मुरीदों के साथ, अपने भक्तों के साथ। एक बाजार से दूसरे बाजार, तीसरे बाजार, चौथे बाजार से घूमते हुए टहलते हुए चले गए। चौथा बाजार जो था वो किसका था? वेश्याओं का था, जो पेशा करती हैं, जिस्म फरोशी जिसको कहते हैं, करती हैं, उनका था। तो एक वेश्या के वहीं दरवाजे पर रुके और इन लोगों से कहा देखो तुम लोग यहीं रहना और मुझे ऊपर कुछ काम है, अब मैं करके मैं फिर आ जाऊंगा। तुम लोग घबराना मत, डरना मत, यहीं रहना। तो रुक गए सब लोग और फिर साहब पहुंच गए ऊपर। तो जब वैश्या ने इनको देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली आज मेरे भाग्य जग गए कि आज जैसे फकीर मेरे यहाँ कदम रखे। मैं तो बड़ी पापिन हूँ, मैं तो पाप के इस नरक में पड़ी हुई हूँ, दोज़ख में पड़ी हुई हूँ। मेरा तो निकल पाना भी मुश्किल है यहाँ से, और आप यहाँ पर तशरीफ लाए, ये तो मेरे भाग्य हैं, मेरे भाग्य जगे। भाग्य जैसे कहते ना, भाग्य मेरे जागे बारी सतगुर आए पाहुना, ऐसे उसने भी कहा अपनी भाषा में इन्हीं बातों। तब उसने कहा अब आप हुक्म करिए, करना क्या है, किस तरह कैसे क्या करना है। उसको भी मालूम था कि ये फकीरी मौज में आए हैं, ये कोई गलत नियत से नहीं आए हैं, ये मालूम था उसको। लेकिन बेचारी बचपन में ही फंस गई थी। जैसे उस समय पर सुंदर लड़कियों को डकैत उठा ले जाते थे और उनके यहाँ बेच देते थे, अब वो उसी में रहती थी, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। जो उस कोठे की का मालिक मालकिन चाहती वैसा ही उनको करना पड़ता था। एक तरह से जैसे गुलामी होती ऐसे गुलाम हो जाती थी बेचारी। तो उस वेश्या ने कहा हुक्म करिए। तब उन्होंने कहा जा तू दूसरी कोठरी में सो जा, तो सो जाना उसे, और यहाँ पर ये जो तेरी कोठरी है यहाँ पर मैं बैठता हूँ। दौड़ करके गई और तखत पर बिछा दिया, ठीक से साफ सुथरा बिस्तर लगा दिया, बैठ गए फकीर साहब। यह सोच बना कि भाई इतनी देर हो गई और पीर साहब नहीं उतरे, तो आखिर चले देखें तो कि क्या हो रहा है ऊपर। अब आदेश का उल्लंघन करके एक आदमी गया और जैसे ऊपर चढ़ करके ऐसे देखा तो रोटी और कटोरी में दाल
और वो शरबत की बोतल रखी हुई है। अरे हाथ पे हाथ मारा, कहा अरे अब तो शराब का बात चलेगा यहाँ शबाब, पीर साहब तो यानी यहाँ आ गए पीर की, यानी समझो कि ये करतूत देख लिया। कया लोगों से कहा भाई पीर की पीर गिरी गई, पीर तो हम मुसल्लम खा रहे हैं। ऐसे धीरे 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 सब चले गए। बोले यहाँ कुछ नहीं, कुछ को नहीं विश्वास हुआ उसके बात का। वो लोग भी गए देखे, फिर अपना बैठे हैं, आंख बंद किए हुए ऐसे नीचे सिर किए ऐसे बैठे हैं कि जैसे दाल और रोटी को देख रहे हों, शराब को देख रहे हों। जो शरबत रखा है उसको लोगों ने शराब समझा। सब चले गए। जब पीर साहब उतरे नीचे, हजरत निजामुद्दीन साहब नीचे उतरे तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। बोले तू क्यों नहीं गया रे? बाकी लोग बोले बाकी सब सरकार सब चले गए। उस खुद बताने लगा कि वो अब गए, 1 घंटा पहले गए, 15 मिनट पहले गए, वो तो शुरू में चले गए, ऐसा सब बताया उसने। कहा तू क्यों नहीं गया? बोला चला तो मैं भी जाता, लेकिन कहा गया है ना प्रेमियों कि जाऊं कहाँ ताजी चरण तुम्हारे, तुमको छोड़ करके कहाँ जाऊं। ऐसे उसने कहा कि आप के कदमों के चरणों के अलावा मेरे लिए दुनिया में जगह कहाँ है। मैं जाता तो कहाँ जाता, कहाँ ठिकाना लगता, कहाँ सुकून मिलता, शांति मिलती। जो रस है नाम भजन में, जो रस है गुरु शरण में, वो रस नहीं अमीरी में, मन लागा मोर फकीरी में। नाम के जपने में और गुरु के यानी दया उसमें लेने में और गुरु के चरणों में लगे रहने से जो सुख मिलता है वो सुख किसी में भी नहीं है। दुनिया में वो सुख नाम की चीज ही नहीं है। वो तो जिसको प्राप्त है, जिसको मिल चुका है, गुरु का प्यार मिल चुका, गुरु की सेवा मिल चुकी, गुरु की दया भजन में मिल चुकी है, वही जानता है। कौन थे वो? मियाँ खुसरू। गले से लगा लिया उनको उन्होंने। देखा कि इतना प्रेम मेरे लिए है, इतना ये चाहते हैं मुझे, इनके अंदर भक्ति इस तरह की भर गई है, इनके अंदर गुरमुखता आ गई है, तो गले से लगा लिया। अब बाद में जो बहुत लोग चाहते थे कि गद्दी हमको मिले, गद्दी हमको मिले, गद्दी हमको मिले, किसी को नहीं दिया उन्होंने, उनको दिया, उनको अपनी जगह पर बैठाया अपना काम करने के लिए। प्रेमियों, भक्ति बड़ी चीज होती है। और भक्ति कहते किसको हैं? आदेश के पालन को कहते हैं। हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, कहते तो हैं भगत अपने को, लेकिन जो करते हैं उसी को भक्ति समझ लेते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। और ये जब चीज मन में आ जाती है, या लोग तारीफ कर देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, ये तन से धन से मन से ऐसा वैसा सम्मान दे देते हैं, तो अहंकार आ जाता है। और अहंकार आ जाता है तो जो करते हैं वो भी छूट जाता है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी अग्नि है कि जो सबको जला करके राख कर देती है। ये अग्नि भी अगर पड़ जाए उसमें तो जला देगी उसको। अहंकार ऐसी चीज है। तो प्रेमियों, समय समय पर ये दिखाने का
वक्त मिलता है, समय मिलता है, यानी मौका मिलता है, ऐसे लोग वहाँ लगे रहते थे। लेकिन जब ऐसी परीक्षा वाली बात आई तब देखो सब भग गए। एक को शुरू वहाँ खड़े रहे आदेश के पालन। कहने का मतलब ये है कि भक्ति करो तो दिल से करो, दृढ़ करो, मजबूत करो। देखो बराबर इधर कहता आ रहा हूँ लोगों से कि भजन ही सार है, भजन में लगो, लोगों को लगाओ। लेकिन जो जिम्मेदार बनते हो संगत के, संगत को चलाते हो, बढ़ाते हो, प्रचार प्रसार करवाते हो, व्यवस्था करवाते हो, इस पर ध्यान उतना नहीं देते हो आप लोग। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास रिपोर्ट आई साधना शिविर, इसी साधना शिविर के लगने लेकिन हम तो उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि संगठनें बड़ी हैं, बहुत लोग नामदानी हैं, लेकिन नामदानी शिविर लग नहीं पाई। कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदारी संगठनों के लिए हो आप लोग हो। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जब फिर तो तभी सही, आप जो जितना कर सकते हो करो, नहीं अकल बुद्धि लगा करके लोगों से करवाओ। मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि शहरों से ज्यादा लोग गांवों में हैं अपने प्रेमी, नामदानी गांवों में ज्यादा है। गांव से जुड़ो, गांव को वालों को जिम्मेदारी दो, उनकी बराबर मीटिंग करते रहो, उनके पास आते जाते रहो, लोगों को भेजते रहो, संदेशा पहुंचाते रहो। उनको जो आदेश मिलेगा आप किसी उस आदेश को बताओगे, जिम्मेदार लोग उसको वो मान लेंगे, क्योंकि आपको केंद्र ने मान्यता दे रखी है। इसलिए गांव स्तर से आप इस काम को करो और कराओ, नहीं तो ये सब मेहनत बेकार है। क्या फायदा इससे? अपना निशाना तो यह है नहीं कि आदमी इकट्ठा करो और सम्मान लो, माला पहनो और जो है रैली निकालो, अपना प्रभाव दिखाओ। अपना काम में नहीं है। अपना काम क्या है? अपने बाबा जय गुरुदेव संगत का काम क्या है कि भजन करो और कराओ, भजनानंदी बनो और भजनानंदी लोगों को बनाओ। अब इसकी जरूरत है। बार बार कहता हूँ, समय खराब आ रहा है, और खराब समय जब आ जाएगा तो चाहे जिम्मेदार हो चाहे गैर जिम्मेदार हो, चाहे साधक हो चाहे नामदानी हो, सब पे सब लोग खराब समय के असर में रहोगे। ऐसे समय नहीं रहेगा जैसा समय इस समय पर है। इस चीज को आप लोग जानते हो और अनुभव करते हो, तो देख लो, अंदाज लो। सब लोग, सबके लिए संदेश है, पूरे देश विदेश के लोगों के लिए, कि जहाँ जहाँ नामधनी हुई है, वहाँ वहाँ जहाँ साधना शिविरें लग सकती हैं वहाँ साधना शिविर लगवा दो, और नहीं जहाँ साधना शिविर लग सकती है तहाँ पर नामधनी कराओ, वहाँ पर व्यवस्था बनाओ, फिर उसके बाद साधना शिविर लगाओ। नामधनी में अगर बैठने की आदत लोगों की बन जाएगी, मन लग जाएगा, तो भजन में भी मन लग जाएगा, ध्यान में भी मन लग जाएगा। सुमिरन वगैरह जो भूल गए हैं वो उसमें सीख लेंगे जब इकट्ठा होंगे।